देखिए, देश भर में आज बैंक का स्ट्राइक है। जितने भी सरकारी बैंक है बता दें, सप्ताह में 5 दिन काम करने को लेकर बैंक आज हड़ताल पे उतरे हैं। पीछे की तस्वीर देखिए, यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियन के लगातार आंदोलन करते आ रहे। पिछले दिन आप देखिएगा राजभवन के सामने आंदोलन करते नजर आए थे, विरोध नजर आए थे। और आज यह बैंक बंद किया गया। पूरे भारत में आज बैंक बंद कर दिया गया, सरकारी बैंक। बता दें, सप्ताह में 5 दिन बैंक काम करने को लेकर सेकेंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे बंद, कहीं ना कहीं फर्स्ट और थर्ड की बैंक को बंद करने के लिए मांग को लेकर आज उतरे हैं सड़क पर। देखिएगा जितने भी बैंक स्टाफ है लगातार बैंक बंद करने को मांग कर लेकर। तस्वीर में देखिए, वित्त मंत्रालय हाय है, कर्मचारी अधिकार एकता जिंदाबाद। और सप्ताह में 5 दिन काम करने को लेकर मांग को लेकर आवाज उतरी है। ये जो यहाँ के स्टाफ है, यहाँ के जो कर्मचारी है, वो क्या कहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको जोहार करता हूँ। जैसा कि मीडिया बंधु देश का चौथा स्तंभ माना जाता है और देश के विकास में, देश के डेवलपमेंट में मीडिया बंधु का बहुत बड़ा रोल होता है। और आज की मीडिया बंधु क्या कर रही हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं, जैसा कि आपने कहा है, आज जो हमारी स्ट्राइक है, पूरे भारतवर्ष में देश की सारी बैंकें आज बंद हैं। उसका एक ही कारण है कि हमारे जो संगठन है, जो शीर्ष नेता है जिसको हम यूबीयू के नाम से जानते हैं, इन्होंने दिसंबर 2015 की हमारी जो डिमांड हुई थी, जो समझौता हुआ था, उसमें 2 दिन उन्होंने सेकेंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे हाँ किया था। उसके बाद 8 मार्च 2024 को कहा था कि हम लागू कर देंगे दूसरा जो सैटरडे, थर्ड और जो फोर्थ सैटरडे है, थर्ड सैटरडे है फिर। लेकिन मुझे बड़ा दुखी होकर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 8 मार्च 2024 को इंडियन बैंक एसोसिएशन ने बैंक की जो प्रतिनिधि होती है उनके साथ बैठ के MOU में साइन किया है, रिटर्न में दिया है। उसके एवज में हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। उसके एवज में हमने 40 मिनट उनको दिया है सरकार को कि हम 40 मिनट, 20 मिनट सुबह, 20 मिनट शाम को ज़्यादा काम करेंगे। और उन्होंने रिटर्न में हमको दिया उस समय कि हम आपको जल्दी लागू करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके। बड़ा दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि देश में जितनी भी वित्तीय संस्थाएं हैं, चाहे RBI हो, LIC हो, अन्य भी जितनी वित्तीय संस्थाएं, सब जगह 5 डेज़ जो 5 डेज़ बैंकिंग चल रही है। लेकिन हम बैंक कर्मियों को पता नहीं क्या सोचती है सेंट्रल गवर्नमेंट। हमेशा बार बार CLC के माध्यम से हमें बैठक में बुलाती है, बात करती है और अगला मीटिंग इसको बढ़ाती रहती है। हम बहुत ही मजबूर में आज तमाम जो बैंक कर्मी जो है आज रोड पर आए हैं। कोई शौक नहीं है इनको, बिल्कुल। हम चूँकि मजदूर वर्ग से हैं, हमारा लास्ट लड़ाई होता है रोड पे उतरना। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जो हमें रिटर्न में दिया है हमें वो दे दे, बाकी हमें और कुछ चाहिए नहीं। मैं आपको ये भी कहता हूँ, आज पूरे देश भर की सारी बैंकें आज स्ट्राइक पे हैं। अगर सरकार अपने वादा करने के बाद अगर वादा खिलाफी करती है तो हम इंडेफिनिट स्ट्राइक में जाने को मजबूर होंगे। इसके लिए सिर्फ से सिर्फ जिम्मेदार होगा सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे कि हम लोगों को पता है, DFS की तरफ से हम लोगों का पिछला जो बीच रिवीजन हुआ था, उस समय सरकार की तरफ से हम लोगों को वादा किया गया था 5 डेज बैंकिंग समय के साथ लागू किया जाएगा। पर इतना समय बीत जाने के बाद भी 5 डेज बैंकिंग लागू नहीं किया गया है। जैसा कि आप लोगों को पता है, LIC में, रिजर्व बैंक में, सेबी में, नाबार्ड में 5 डेज बैंकिंग है, पर बैंक में अभी तक 5 डेज बैंकिंग लागू नहीं किया गया है। बैंक में वर्क प्रेशर इतना है, वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने के लिए हम लोगों को 5 डेज बैंकिंग की आवश्यकता है। हमारा फैमिली लाइफ बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस, मेंटल पीस, ये सब मेंटेन करने के लिए, इसीलिए स्ट्रॉन्गली हम लोग सरकार से 5 डेज बैंकिंग का डिमांड करते हैं। यही एकमात्र डिमांड हमारे पास सरकार के सामने रखने के लिए है फिलहाल। अगर डिमांड हमारा कंटिन्यू जारी रहेगा, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, अगर 5 डेज बैंकिंग नहीं मिलता है तो आगे भी हम अपना प्रदर्शन कंटिन्यूअस एक सुनियोजित तरीके से करते रहेंगे। साथियों, साथ दो। बैंकिंग के लिए हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि एक जायज मांग है हमारा। और मैनेजमेंट को भी सरकार को सुनना होगा, ये मानना होगा उनको, क्योंकि सरकार को देखना होगा कि बैंक जो है इतना जो भी है, अगर बैंक एक दिन भी हड़ताल पे रहे
होती है तो सरकार को कितना लॉस होता है, पब्लिक परेशान होती है, लेकिन हम बैंकों को कोई सुन नहीं रहा है। तो सरकार को भी और जितने पब्लिक है सबको देखना होगा, समझना होगा हमें। कब तक ये हड़ताल चलेगा? हड़ताल आज है, अगर ये बात नहीं मानी गई तो आगे भी हम लोग हड़ताल करेंगे। तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ हो रही है हम लोग को, बहुत तकलीफ होती है। और ये कोई जायज कोई भी ऐसा डिमांड नहीं कर रहे हम लोग, जो भी है जायज डिमांड है। मुझे लगता है कि आप लोग भी हमारी बातों को आगे लेके जाए। प्राइम मिनिस्टर हाय आज का हड़ताल जो बैंकिंग इंडस्ट्रीज में हो रहा है वो 5 डेज बैंकिंग को लेकर के ही हो रहा है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में 5 डेज चल रहा है वीक, लेकिन एक बैंकिंग सेक्टर है जहाँ की 5 डेज बैंकिंग नहीं चल रहा है। जबकि गवर्नमेंट ने ये बात से ये बात तय हो गई थी IBA से कि ये दोनों के सहमति से, यूनियन और मैनेजमेंट के सहमति से ये तय हुई कि 5 डेज बैंकिंग होगा, लेकिन 2 साल हो गए ये मांग लंबित हैं। हम लोगों ने समय समय पर ये चीज़ मैनेजमेंट को कहा और उसको लागू करने के लिए अनुरोध किया, लेकिन मैनेजमेंट का IBA का कहना है कि हमने गवर्नमेंट को रेफर किया है, गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो इस चीज़ को लागू करने के लिए हम लोगों को बाध्य होकर के पहले धरना प्रदर्शन, मैनेजमेंट से मेल मिलाप करना, मैनेजमेंट को सही किए इसको लागू करने के लिए अनुरोध किया, लेकिन नहीं मानने से हमारे पास दूसरा ऑप्शन जब तरह से सब बातें हो गई और नहीं हुआ तो सब चीज़ को चलते हुए फिर हम लोग को हड़ताल पर जाना पड़ा। आज हमारे बैंकिंग इंडस्ट्रीज में यूएफबीयू के अंदर में 9 यूनियंस हैं, सभी के हड़ताल ऑल ओवर द कंट्री है। और हम लोग उसको बहुत दिनों से, जब भी CLC सेंट्रल लेबर कमिश्नर से दिल्ली में भी बात हुई थी, लेकिन बात का कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकला, जिसके चलते आज हम लोगों को हड़ताल करना पड़ा। हम लोग जो है धरना प्रदर्शन किए, मैनेजमेंट को ये नहीं पता कि ये कोई भी काम जो है ये बैंक का हैम्पर हो रहा है, कस्टमर डिप्राइव हो रहे हैं, उसके लिए उसको सोचना चाहिए। ये बैंक के बात नहीं है कि इस बैंक में खाली हो रहा है, बैंक के पहले आपने सबके साथ ऐसा किया और सबको 5 डेज बैंकिंग 5 डेज का वर्किंग कल्चर डेवलप किया, लेकिन बैंक की जब बात आई तो उसमें आपने ये भी कहा कि नहीं हम बैंकिंग आवर बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बैंकिंग आवर भी आपने 40 मिनट बढ़ाया और